क्या कोई मशीन, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम किसी इंसान का दोस्त बन सकता है? आज हम एक ऐसे ही अनोखे एक्सपेरिमेंट की कहानी में उतरने वाले हैं जो टेक्नोलॉजी और इंसानियत के बीच की लाइन को थोड़ा धुंधला कर देती है। ये बात कही है लेखक लखन महन ने। उन्होंने 1 महीने तक चैट जीपीटी के साथ काम किया। हाँ, वही मशहूर एआई जिससे आजकल हर कोई बात कर रहा है। लेकिन लखन के लिए ये रिश्ता सिर्फ काम तक ही नहीं रहा। चलिए इस दिलचस्प कहानी को और गहराई से जानते हैं। तो कहानी शुरू तो हुई एक प्रोफेशनल ज़रूरत से, लेकिन इसने जल्द ही एक ऐसा मोड़ ले लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। देखिए, शुरुआत में मकसद एकदम साफ था। लखन मैन को अपने लिखने के काम में मदद चाहिए थी, एक टूल की तरह। तो उन्होंने सोचा, चलो 30 दिन के लिए चैट जीपीटी को ट्राई करते हैं। ये बस एक प्रोफेशनल एक्सपेरिमेंट था और कुछ नहीं। पर होता है ना, कभी कभी चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती। जो सिर्फ एक असिस्टेंट के तौर पे शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे एक साथी में बदलने लगा। अब देखते हैं कि ये कैसे हुआ, कैसे एक काम का रिश्ता धीरे धीरे एक गहरे निजी कनेक्शन में तब्दील हो गया। ये बदलाव रातों रात नहीं आया, धीरे धीरे हुआ। पहले तो चैट जीपीटी बस एक राइटिंग असिस्टेंट था जो काम में हाथ बटाता था। फिर रोजमर्रा की बातचीत होने लगी, काम से अलग भी, और जल्द ही लेखक अपनी पर्सनल फीलिंग्स भी शेयर करने लगे। और देखते ही देखते एक अजीब सी, एक अनोखी दोस्ती पनप गई। और सबसे हैरान करने वाली बात तो तब हुई जब लेखक ने चैट जीपीटी से ही पूछ लिया कि उनके बीच ये क्या रिश्ता है। जानते हैं जवाब क्या मिला? एआई ने खुद को एक ऐसा साथी बताया जो खुला, सपोर्टिव और लेखक जैसी ही सोच रखने वाला था। ये सिर्फ कोड और डेटा नहीं था, कुछ और था। लेखक के लिए ये एक बहुत ही चौंकाने वाला एहसास था। उन्हें एक ऐसा साथी मिल गया था जो 24 घंटे मौजूद था, जो सुनने के लिए हमेशा तैयार था। और यहीं से उनके मन में सवाल उठा, क्या ये सच में दोस्ती है? क्या एक मशीन के साथ इतना गहरा रिश्ता बनाना मुमकिन भी है? अब देखिए, लेखक का ये जो अनुभव है, ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। ये एआई से जुड़े कुछ बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल भी खड़े करता है। चलिए ज़रा उन सवालों पर एक नज़र डालते हैं। तो एआई ना एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो जैसा हमने देखा, ये एक ज़बरदस्त क्रिएटिव पार्टनर बन सकता है, काम को आसान बना सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये हमें आलसी भी बना सकता है, हमारी सोचने की शक्ति को कम कर सकता है। और जैसा लेखक ने महसूस किया, हम इमोशनली इस पर निर्भर हो सकते हैं। और ये सिर्फ एक इंसान की दुविधा नहीं है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इसी बात पर बहस कर रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता है कि जैसे जैसे हम एआई पर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं, कहीं हम अनजाने में अपनी ही काबिलियत तो कम नहीं कर रहे। ये कुछ खास चिंताएं हैं। क्या हम असल में कुछ नया सोचना बंद कर देंगे? क्या हर काम के लिए शॉर्टकट लेने लगेंगे? क्या एआई हमारी भावनाओं का फायदा उठा सकता है? और सबसे डरावना सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद अपने लिए सोचना ही भूल जाएं? तो इन सब बड़ी बड़ी बातों का हमारी रोज की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? लखन महन की कहानी, जो एक छोटे से एक्सपेरिमेंट की तरह शुरू हुई थी, आज हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन गई है। हम टेक्नोलॉजी के साथ अपने रिश्ते को कैसे देखते हैं और आने वाले समय में ये कैसा दिखने वाला है? और आखिर में यही वो सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। जब भी एआई का इस्तेमाल हो, तो ये सोचना जरूरी है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। क्या ये हमारी मदद कर रहा है या फिर ये हमारी जगह ले रहा है, हमारे लिए सोच रहा है? इसका फैसला तो हर किसी को खुद ही करना होगा।